हेलो। आज हम कई बच्चों की रिकमेंडेशन पर बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिक्स थर्ड पेपर का वीडियो डाल रहे हैं। इस पे हमने 10 क्वेश्चन रखे हुए हैं ए बी पार्ट करके, यानी कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन हैं। और इस 20 क्वेश्चन में से निश्चित ही यूनिवर्सिटी की एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है देखिए। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म क्वांटा एंड फोटॉन। क्वांटा क्या है और फोटॉन क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। इसका बी भाग है, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिस्कस हाउ आइंस्टीन एक्सप्लेन्ड इट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है और आइंस्टीन ने इसे कैसे एक्सप्लेन किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्रॉम्पटन इफेक्ट, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ क्रॉम्पटन शिफ्ट ऑन व्हाट फैक्टर इट्स वैल्यू इफेक्टेड। क्रॉम्पटन इफेक्ट क्या है और उसके क्या फैक्टर हैं जो उसे इफेक्टेड करते हैं। बी क्वेश्चन है, इन क्रॉम्पटन इफेक्ट एक्सरे ऑफ पॉइंट 0.5 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ इज स्कैटर्ड थ्रू 90 degree angle from scatterer. Find out the wavelength of scattered X-ray. स्कैटर्ड एक्सरे की हमें वेवलेंथ ज्ञात करनी है। क्रॉम्पटन इफेक्ट का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल आ गई। थर्ड ए क्वेश्चन है कि डिस्कस दी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव्स की दी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या थी, उसको हमें डिस्कस करना है। बी क्वेश्चन है कि डिफाइन ए ग्रुप वेलोसिटी एंड फेस वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी क्या है उसे डिफाइन करना है। एंड प्रूव दैट Vg बराबर Vp माइनस लैम्डा डी Vp अपॉन डी लैम्डा। बी क्वेश्चन की फोर्थ ए क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाइजेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेन का अनिश्चितता का सिद्धांत हमें एक्सप्लेन करना है। फिर बी भाग है इसका, ड्राइव टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को टाइम डिपेंडेंट के रूप में हमें एक्सप्लेन करना है। फिफ्थ ए क्वेश्चन है, एक्सप्लेन फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन साई। इस वेव फंक्शन साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। बी भाग है, व्हाट द एक्सप्रेशन फॉर द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को हमें डिफाइन करते हुए फॉर वन डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल, यानी एक डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल के लिए हमें प्रोबेबिलिटी करंट याद करनी है। 6A क्वेश्चन है कि राइट डाउन द फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की फंडामेंटल पोस्टुलेट्स क्या हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है अभिग्रहितियां, उसे राइट करना है। बी भाग है, गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ ऑपरेटर, इगन फंक्शन एंड इगन वैल्यू। ऑपरेटर, इगन फंक्शन और इगन वैल्यू के बारे में हमें डिस्कस करना है, यानी इनको हमें डिफाइन करना है। 6 क्वेश्चन है, इसके अलावा और भी 4 क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है 7A, एक्सप्लेन बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड एक्सप्लेन इट्स स्पेक्ट्रा। यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी डिस्कस करना है और हमें बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में भी बताना है। बी क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग हमारी क्या होती है, इसके बारे में नोट्स लिखना है। 8A क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द जनरल फीचर ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रा। एल्कली स्पेक्ट्रा के बारे में एक्सप्लेन करना है। 9A क्वेश्चन है, डिस्कस मोजलेज लॉ एंड ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर गिव एप्लीकेशन ऑफ मोजलेज लॉ। मोजले लॉ को डिफाइन करना है तथा उसकी क्या उपयोगिता है, यानी एप्लीकेशंस क्या हैं, डिस्कस करना है।
वी ड्राइव द फॉर्मूला फॉर रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला एंड लेवल फॉर एनी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हो किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में फॉर्मूला ड्राइव करना है। 10 का ए है व्हाट इज रेमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट क्या है? रमन इफेक्ट राइट हो क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट क्या है और इसकी क्वांटम थ्योरी क्या है, इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। बी क्वेश्चन है कि इवोल्यूट द, ये न्यूमेरिकल है, इवोल्यूट द रेशियो ऑफ फंडामेंटल ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसीज। ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसीज हमें ज्ञात करनी है, रेशियो उसका ज्ञात करना है किसके किसके बीच में, HCl और DCl के बीच में। तो ये जो वेलोसिटी होती है यानी फ्रीक्वेंसी जो होती है ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट के अपॉन म्यू, ये हमारा फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले से ये न्यूमेरिकल जो है सॉल्व होगा। तो इस प्रकार से ये हमारे 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन का मतलब ए बी पार्ट मिला करके 20 क्वेश्चन है। अगर इसको आप लोग तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही 2022 की परीक्षा जो BSc थर्ड पेपर होने वाला है उस पर आप सफलता प्राप्त कर लेंगे।